हरि ओम। अथ स्त्री सूक्त पाठम। सुप्रभातम। सभी सज्जन वृंदों को मेरा पंडित वेद प्रकाश जोशी की तरफ से सभी का अभिवादन अभ्यर्थन करता हूँ। आज के इस क्रम में हम माँ अष्टकुल महालक्ष्मी पराम्बा शक्ति भगवती अष्टकुल लक्ष्मी जी की निमित्त यह श्री सूक्त पाठ का हम जो है विस्तार से वर्णन, इस पाठ का महात्म्य का जो हिंदी सा अनुवाद संस्कृत पाठ के साथ हम आज करने जा रहे हैं। इस सूक्त जो अष्टकुल महालक्ष्मी के श्री चरणों में ये श्री सूक्त का पाठ है। ये श्री सूक्त का पाठ इस श्री सूक्त के आनंद करदम चिक्लित जातवेद ऋषि हैं और श्री देवता और अनुष्टुप प्रस्तार पंक्ति एवं तुष्टुप छंद हैं। देवी के अर्चन में श्री सूक्त की अतिशय मान्यता है। विशेषकर भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त के पाठ की विशेष महिमा बताई गई है। ऐश्वर्य एवं समृद्धि की कामना से इस सूक्त के मंत्रों का जप तथा इन मंत्रों से हवन पूजन अभीष्टदायक कल्याणप्रद मांगल्य कार्य होता है। यह सूक्त ऋक् परिशिष्ट में पठित है। यहाँ यह सूक्त सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी जो है सुनने मात्र से शांतिर्भवतु यागच्छयादिष्टां प्रतिष्ठां वरदो भवः। कल्याणं भवतु श्रवणेन एवं कल्याणं। सुनने मात्र से कल्याण होता है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजां चंद्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह। तां आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्याम् अस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवी उपवैरश्रीरमां देवी जुगतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकारार्मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवे श्रियं महौ। हे जातवेदा सर्वज्ञ अग्निदेव, आप सुवर्ण सोने के समान रंग वाली किंचित हरित वर्ण विशिष्टा सोने और चांदी के हार पहनने वाली चंद्रवत प्रसन्न कांति स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें। हे अग्नि, उन लक्ष्मी देवी का जिनका कभी विनाश नहीं होता तथा जिनके आगमन से मैं सोना गौ घोड़ी तथा पुत्रादि को प्राप्त करूँगा, मेरे लिए आवाहन करें। जिन देवी के आगे घोड़े तथा उनके पीछे रथ रहते हैं तथा जो हस्ती नाद को सुनकर प्रमुदित होती है, उन्हीं श्री देवी का मैं आवाहन करता हूँ। लक्ष्मी देवी मुझे प्राप्त हों, जो साक्षात ब्रह्म रूपा मंद मंद मुस्कुराने वाली सोने के आवरण से आवृत दयार्ध तेजोमयी पूर्ण कामा भक्तानुग्रहकारिणी कमल के आसन पर विराजमान तथा पद्मवर्णा है, उन लक्ष्मी देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। चंद्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टां उदारां तां पद्मनीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव भिक्षोत बिल्वः तस्या फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तराया शिवाय अलक्ष्मीः। उपैतुमां देवशकः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्ति मृद्धिं ददातु मे। मैं चंद्र के समान शुभ्र कांति वाली सुंदर द्युतिशालिनी यश से दीप्तिमान स्वर्गलोक में देवगुणों के द्वारा पूजिता उदारशीला पद्महस्ता लक्ष्मी देवी की शरण ग्रहण करता हूँ। मेरा दारिद्र्य दूर हो जाए, मैं आपको शरण्य के रूप में वर्ण करता हूँ। शरण्य अर्थात शरण देने वाली के रूप देवी के रूप में आपको भजन यजन प्रणाम नमस्कार आह्वान ध्यान और आपका वर्ण स्मरण करता हूँ। हे सूर्य के समान प्रकाश स्वरूपी
अष्टकुल महालक्ष्मी आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न कहते हुआ है। आप अष्टकुल महालक्ष्मी आप ही के तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष, बेल का जो वृक्ष होता है भगवान शंकर को अत्यंत जो प्रिय, ऐसा बिल्व वृक्ष आप ही के तप से उत्पन्न हुआ। ये अष्टकुल महालक्ष्मी आपको नमस्कार है। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। हे देवी देव सखा कुबेर और उनके मित्र मणिभद्र तथा दक्ष प्रजापति की कन्या कीर्ति मुझे प्राप्त हों, अर्थात मुझे धन और यश की प्राप्ति हो। मैं इस राष्ट्र में देश में उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे कीर्ति और रिद्धि प्रदान करें। क्षति पपाशामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नास्याम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्णुद्यमे ग्रहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां प्रदाम्योपहवेश्यं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्नस्यामयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूतामयि सम्भवकर्दमं श्रियं वासेमि कुले मातरं पद्ममालिनीं। लक्ष्मी की ज्येष्ठ बहन अलक्ष्मी दरिद्रता की अधिष्ठात्री देवी का, लक्ष्मी की जो ज्येष्ठ बहन है, बड़ी बहन जो है लक्ष्मी जी की, दरिद्रता की अधिष्ठात्री जो देवी हैं का जो क्षुधा और पिपाशा से मलिन क्षीण काय, जिनकी काया है ऐसी वो रहती हैं, मैं ऐसी अलक्ष्मी का जो है नाश चाहता हूँ। देवी मेरे घर से सब प्रकार के दारिद्र्य और अमंगल को दूर करें। सुगंधित जिनका प्रवेश द्वार है, जो दुरादर्शा तथा नित्य पुष्टा है और जो गौमय के बीच में निवास करती है, सब भूतों की स्वामिनी, सब जनों की स्वामिनी उन लक्ष्मी देवी का मैं अपने घर में आह्वान करता हूँ। मन की कामना और संकल्प की सिद्धि एवं वाणी की सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विभिन्न अन्नों के भोग्य पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करें। लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान हैं। कर्दम ऋषि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हों तथा पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुल में स्थापित करें। आपः श्रियन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासेमि कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां व्याकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणां यः शुचिः प्रयतो भूत्वां जुहुयादा जन्महं सूक्तम पंचदशरचम जा श्री काम सततम जवेद। जल अस्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। लक्ष्मी पुत्र चिक्लीत आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी देवी का मेरे कुल में निवास कराएं। हे अग्नि आर्द्र स्वभावा कमल हस्ता पुष्ट रूपा पीतवर्णा पद्मों की माला धारण करने वाली चंद्रमा के समान शुभ्र कांति से युक्त स्वर्णमयी लक्ष्मी देवी का मेरे यहाँ आवाहन करें। हे अग्नि जो दुष्टों का निग्रह करने वाली होने पर भी कोमल स्वभाव की हैं, जो मंगलदायिनी अवलंबन प्रदान करने वाली यष्टि रूपा सुंदर वर्ण वाली सुवर्णमाला धारिणी सूर्य स्वरूपा तथा हिरण्यमयी हैं, उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए हे अग्नि आवाहन करें। हे अग्नि कभी नष्ट न होने वाली उन लक्ष्मी देवी का मेरे लिए आवाहन करें, जिनके आगमन से बहुत सा धन गौवें दासियाँ अश्व और पुत्रादि हमें यानी कि भौतिक सुख सुविधाएँ हमें प्राप्त हों। जिससे लक्ष्मी की कामना हो वह प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर अग्नि में घी की आहुतियाँ दे। जिसे भी लक्ष्मी जी की कामना हो वह सुबह उठकर जो है नियम से नित्य कर्म करके प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर के जो है वह जन अग्नि में घी की आहुतियाँ दे तथा 15 ऋचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। इससे अष्टकुल महालक्ष्मी माँ भगवती प्रसन्न रहती हैं और कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। कमल सदृश मुख वाली, कमल दल पर अपने चरण कमल रखने वाली, कमल में प्रीति रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समग्र संसार के लिए प्रिय भगवान विष्णु के
मन के अनुकूल आचरण करने वाली आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें। पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्मप्रिय पद्मदला यथाक्षी विश्वप्रिय विष्णु मनोनुकूले पदपाद पद्म मयि सन्निधत्स्वाम। यानी कि कमल के सदृश मुख वाली, भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली, कमल दल में अपने चरण कमल रखने वाली, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली, समस्त संसार के लिए प्रिय भगवान विष्णु के मन के अनुकूल आचरण करने वाली ऐसी जो है माँ भगवती लक्ष्मी, आप अपने चरण कमल को मेरे हृदय में स्थापित करें, ऐसा मेरा भाव है। और ऐसा ही इस स्वरूप के श्री सूक्त के पाठ का जो है स्तुति है। पद्मानने पद्मोरु पद्माक्षी पद्मसंभवे तन्मे वत्सि पद्माक्षी येन सौख्यम लभाम्यहम् अश्वदायी गौदायी धनदायी महाधने धनम मे जुगताम देवी सर्वकामाश्च मे पुत्र पौत्र धनम धान्यम हस्तश्वाम सुतरीतम प्रजानां भवसि माता युष्मन्तं करोतु मे धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्योधनम वसुः धनम इंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विनां वैन्तेया सोमं पिब प्रह सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्यां श्रीसूक्तजातिनं सरसिजनलिये सरोजहस्ते धवलतरां शुभगन्धमाल्यशोभे भगवती हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसिद्धमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रेषकीं भूमिं नमाम्याच्युतवल्लभाम्। कमल के समान मुखमंडल वाली, कमल के समान उरूप प्रदेश वाली, कमल सदृश नेत्रों वाली, कमल से आविर्भूत होने वाली पद्माक्षी आप उसी प्रकार मेरा पालन करें जिससे मुझे जो है सुख प्राप्त हो। अश्वदायिनी गौदायिनी धनदायिनी महाधन स्वरूपिणी आप हैं। ये देवी मेरे पास सदा धन रहें, आप मुझे सभी अभिलाषित इच्छित वस्तुएं प्रदान करें, ऐसी कृपा दृष्टि रखना। आप प्राणियों की माता हैं, मेरे पुत्र पौत्र धन धान्य भौतिक सांसारिक सुख धन धान्य आदि घोड़े खच्चर तथा रथ को दीर्घ आयु से संपन्न करें। अग्नि वायु सूर्य वसुगण इंद्र बृहस्पति वरुण तथा अश्विनी कुमार ये सब वैभव स्वरूप हैं। हे गरुड़ आप सोमपान करें, वृत्रासुर के विनाशक इंद्र सोमपान करें। वे गरुड़ तथा इंद्र धनवान सोमपान करने की इच्छा वाले सोम को मुझ सोमपान की अभिलाषा वाले को प्रदान करें। भक्तिपूर्वक श्री सूक्त का जप करने वाले पुण्यशाली लोगों को न क्रोध होता है, न ईर्ष्या होती है, न लोभ ग्रसित कर सकता और न उनकी बुद्धि दूषित ही होती है। कमल वासनी हाथ में कमल धारण करने वाली अत्यंत धवल उज्ज्वल वस्त्र गंधानुदेव तथा पुष्पहार से सुशोभित होने वाली भगवान विष्णु की प्रिया लावण्यमयी तथा त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करने वाली है भगवती लक्ष्मी मुझ पर प्रसन्न होइए। भगवान विष्णु की भार्या अर्धांगिनी क्षमा स्वरूपिणी माधवी माधव प्रिया, माधव की जो प्रिया है प्रिय सखी अच्युत वल्लभा भूदेवी भगवती लक्ष्मी को मैं नमस्कार करता हूँ। महालक्ष्मी च विद्महि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। आनन्दः कर्दमासी दशक्लीतिविस्तृतः ऋषयः श्रिया पुत्राश्च श्रीर्देवदेवता मतः ऋण रोगादि दारिद्र पापक्षुतप मृत्यवा भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। श्रीर्वर्चस्वायुष्मारोग्याम् अभिधाचोपमानं मय्यते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। जय भगवती। हम विष्णु पत्नी महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उनका ध्यान करते हैं। वह लक्ष्मी जी सन्मार्ग पर सही सुमार्ग पर चलने हेतु हमें प्रेरणा प्रदान करें। पूर्व कल्प में जो आनंद कर्दम श्रेदा और चिकलित नामक विख्यात 4 ऋषि हुए, उसी नाम से दूसरे कल्प में भी वे ही सब लक्ष्मी के पुत्र हुए। बाद में उन्हीं पुत्रों से महालक्ष्मी अति प्रकाशमान शरीर वाली हुई। उन्हीं महालक्ष्मी से देवता भी अनुग्रहित हुए।
ऋण रोग दरिद्रता पाप क्षुधा अपमृत्यु जो है काल मृत्यु भय शोक तथा मानसिक ताप आदि ये सभी मेरी बाधाएं सदा के लिए जो है माँ भगवती नष्ट हो जाएं, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके श्री चरणों में भगवती महालक्ष्मी मानव के लिए ओज आयुष्य आरोग्य धन धान्य पशु अनेक पुत्रों की प्राप्ति तथा 100 वर्ष के दीर्घ जीवन का विधान करें और मानव इनसे मंडित होकर प्रतिष्ठा प्राप्त करें। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयातः विश्वरूपस्य भार्यासि पद्मे पद्मालये श्री सर्वतां पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुशान्तिर्भूतकल्याणमस्तु कल्याणं भवतु मंगलम। हरि ओम।